नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 कर्मयोग। भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग, ये निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जीवन में कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि इस भौतिक संसार में हर मनुष्य का किसी न किसी प्रकार की क्रिया में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसके अलावा वह उन कार्यों के बारे में बताते हैं जो मनुष्य को बांधते हैं अथवा वे जो मनुष्य को मुक्ति दिलाते हैं। वे मनुष्य जो अपने कर्तव्यों को भगवान की खुशी के लिए एवं बिना फल की अपेक्षा किए हुए निरंतर करते रहते हैं, वे अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 1। हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। अभी भी अर्जुन का यही विश्वास है कि गुरुजन, पितामह आदि के साथ युद्ध करना भयानक कर्म है। लगता है अर्जुन या तो भगवान के उपदेश को भूल गया है या वह उसे कभी समझ ही नहीं पाया था। श्री कृष्ण ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन गुरुजनों को मारने वाला नहीं था, क्योंकि यह युद्ध व्यक्तियों के बीच न होकर दो सिद्धांतों के मध्य था। पांडवों का पक्ष धर्म और नैतिकता का था, परंतु दुर्भाग्यवश अर्जुन अपने अहंकार को भूलकर अपने पक्ष के साथ एक रूप नहीं हो पाया। जिस मात्रा में वह आदर्श के साथ तादात्म्य नहीं कर पाया, उस मात्रा में उसका अहंकार बना रहा और युद्ध करने में उसे नैतिक दोष दिखाई दिया। इस श्लोक में अर्जुन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण के तर्क संन्यास मार्ग का ही अनुमोदन कर रहे थे, परंतु उसे भयंकर कर्म में प्रवृत्त किया जा रहा था। अध्याय 3 श्लोक 2। आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। पहले से ही मोहित मन अर्जुन में सामान्य मनुष्य होने के नाते वह सूक्ष्म बुद्धि नहीं थी, जिसके द्वारा विवेक पूर्वक भगवान के सूक्ष्म तर्कों को समझकर वह निश्चित कर सके कि परम श्रेय की प्राप्ति के लिए कर्म मार्ग सरल था अथवा ज्ञान मार्ग। इसलिए वह यहाँ भगवान से नम्र निवेदन करता है कि आप उस मार्ग को निश्चित कर आदेश करिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन को इसमें संदेह नहीं था कि जीवन केवल धन के उपार्जन, परिग्रह और व्यय के लिए नहीं है। वह जानता था कि उसका जीवन श्रेष्ठ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए था, जिसके लिए भौतिक उन्नति केवल साधन ही थी, साध्य नहीं। अर्जुन मात्र यह जानना चाहता था कि वे उपलब्ध परिस्थितियों का जीवन की लक्ष्य प्राप्ति और भविष्य निर्माण में किस प्रकार सदुपयोग करे। प्रश्न के अनुरूप भगवान उत्तर देते हैं। अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। कर्म योग और ज्ञान योग को परस्पर प्रतिद्वंदी मानने का अर्थ है उनमें से किसी एक को भी नहीं समझना। परस्पर पूरक होने के कारण उनका क्रम से अर्थात एक के पश्चात दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। प्रथम निष्काम भाव से कर्म करने पर मन में स्थित अनेक वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। इस प्रकार मन के निर्मल होने पर उसमें एकाग्रता और स्थिरता आती है, जिससे वह ध्यान में निमग्न होकर परमार्थ तत्व का साक्षात अनुभव करता है। विदेशी संस्कृति के लोग हिंदू धर्म को समझने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। साधनों की विविधता और परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले उपदेशों को पढ़कर उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, परंतु केवल इसी कारण से हिंदू धर्म को अवैज्ञानिक कहने में उतनी ही बड़ी और हास्यास्पद त्रुटि होगी जितनी चिकित्सा शास्त्र को विज्ञान न मानने में, केवल इसीलिए कि एक ही चिकित्सक एक दिन में विभिन्न रोगियों को विभिन्न औषधियों द्वारा उपचार बताता है। अध्यात्म साधना करने के योग्य साधकों में दो प्रकार के लोग होते हैं, क्रियाशील और मननशील। इन दोनों प्रकार के लोगों के स्वभाव में इतना अंतर होता है कि दोनों के लिए एक ही साधना बताने का अर्थ होगा किसी एक विभाग के लोगों को निरुत्साहित करना और उनकी अपेक्षा करना। गीता केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं वरन समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ लिखा हुआ शास्त्र है। अतः सभी के उपयोगार्थ एवं उनकी मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप दोनों ही वर्गों के लिए साधनाएं बताना आवश्यक है। अतः भगवान यह स्पष्ट कहते हैं
कि क्रियाशील स्वभाव के मनुष्य के लिए कर्मयोग तथा मननशील साधकों के लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है। पुरा शब्द से वह यह इंगित करते हैं कि ये दो मार्ग सृष्टि के आदिकाल से ही जगत में विद्यमान हैं। इस श्लोक में प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक परिचय की एक झलक मात्र दिखाते हैं। यदि गीतोपदेश देवकी पुत्र कृष्ण नामक किसी मर्त्य पुरुष का दिया होता तो अधिक से अधिक उसमें उस व्यक्ति की बुद्धि द्वारा समझे हुए सिद्धांत ही होते, जिनका आधार जीवन के उसके स्वभाव स्वानुभव मात्र होते। जीवन में अनुभव किए तथा तथ्यों में परिवर्तित होते रहने का विशेष गुण होता है, और इसीलिए जब वे बदलते हैं तो हमारा पूर्व का निष्कर्ष भी परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों एवं विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान के अगणित पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत कालवाय हो चुके हैं। यदि गीता में कृष्ण नामक किसी मनुष्य की बुद्धि से पहुंचे हुए निष्कर्ष मात्र होते तो वह कालवाय होकर अब उसके अवशेष मात्र रह गए होते। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, सृष्टि के आदि में अर्थात पुरा ये दो मार्ग मेरे द्वारा कहे गए थे। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ भगवान वृंदावन के नील वर्ण गोपाल गोपियों की प्रिय सखा अथवा अपने युग के महान राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं बोल रहे थे, किंतु भारतीय इतिहास के एक स्वस्वरूप के ज्ञाता, तत्वदर्शी, उपदेशक, सिद्ध पुरुष एवं ईश्वर के रूप में उपदेश दे रहे थे। उस क्षण न तो वे अर्जुन के सारथी के रूप में, न एक सखा के रूप में और न ही पांडवों के शुभेच्छु के रूप में बात कर रहे थे। उन्हें अपने परमार्थिक स्वरूप जगत के अधिष्ठान कारण के रूप में पूर्ण भान था। काल और कारण के अतीत सत्य स्वरूप में स्थित हुए वे इन दो मार्गों के आदि उपदेशक के रूप में अपना परिचय देते हैं। कर्मयोग लक्ष्य प्राप्ति का क्रमिक साधन है, साक्षात नहीं। अर्थात वे ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है, जिससे ज्ञान योग के द्वारा सीधे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसे समझाने के लिए भगवान कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।